So, okay, very good evening to all. This is our class number 41 in linear algebra. So, let's start our today's class. See, this is the question number 26. Okay, and asking about what is the rank of this matrix of order n plus 1 cross n plus 1. Okay, yes. So, this is a matrix of order n plus 1 cross n plus 1. See here, second row, third row, and nth row and n plus 1th row are same to the row first. So when we changing this matrix in row echelon form, so we get here 1 a square and so on, a to the power n, and the other rows are 0. Other rows are 0. Okay, yes. So that means the rank of this matrix is, the rank of matrix, say suppose a matrix, so rank is 1. First option is correct. समझा है क्या आपको ये? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके, so see the next question, question number 27. Okay, yes, okay, yes. So let A be a n cross m matrix with each entry equal to 1, -1 or 0, such that uh, every column has exactly 1 plus 1 and exactly 1 minus 1. We can conclude that rank of A is lesser or equal to n minus 1. Second is rank of A is equal to m, and third is n is lesser or equal to m. Okay, see, this is our third part. Okay, so the third is n is lesser or equal to m, and fourth is n minus 1 is lesser or equal to m. Okay, देखिए हमें क्या कहा है कि मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, n क्रॉस m है. जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे n को हमने 2 लिया और m को 3 लिया है. ठीक है, मीन्स 2 रो होगी और 3 कॉलम होंगे. ठीक है, क्या कहा है कि हर रो में such that every column has exactly 1 plus 1 and exactly 1 minus 1. ठीक है, अच्छा इस मैट्रिक्स में जो एंट्री रहेंगी वो 1 -1 और 0 में से रहेगी. ठीक है, इक्वल टू 1 -1 और 0. ठीक है, एंड द नेक्स्ट कंडीशन, एवरी कॉलम हैज exactly 1 plus 1 और exactly 1 minus 1. हर कॉलम में एक पॉजिटिव 1 होना चाहिए और एक नेगेटिव 1 होना चाहिए. तो वी कैन कंक्लूड दैट. ठीक है, तो जैसे बना के देखते हैं यहाँ पे. ओके, ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, एक 1 होना चाहिए, दूसरा -1 होना चाहिए हर कॉलम में. ठीक है, ओके, तो मान लो ये है हमारी मैट्रिक्स. आप कहोगे 0 तो यूज ही नहीं किया सर आपने. तो देखिए 0 और 0 लिखा हुआ है. ठीक है, और 0 मीन्स 0 हो भी सकता है, मीन्स हम 0 ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं. एंड नहीं बोला है, अगर एंड बोलता तो हमें 0 लेना ही होता. ठीक है, और 0 बोला है इसलिए हम यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी. तो ये एक मैट्रिक्स हमने बनाई है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की. ठीक है, अब इसके हम रैंक फाइंड आउट कर लेते हैं. तो देखिए जैसे ऐड करना होगा हमें, तो जैसे ही सेकेंड इसको 0 बनाएंगे तो ऐड करेंगे हम सेकेंड रो के एलिमेंट फर्स्ट रो में. तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेंगे, -1 + 1 0 आएगा,
1 माइनस वन जीरो हो जाएगा और माइनस वन प्लस वन ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से रैंक जो है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कितनी आई है, 1 आई है। ठीक है। अब देखिए ये ऑप्शन अगर हम n के वैल्यू 2 और 3 m के वैल्यू 3 लेते हैं तो ये ऑप्शन कैसे बन जाएंगे। ये कहता है रैंक ऑफ ए जो है लेस और इक्वल टू n माइनस वन, मीन्स 2 माइनस वन, 1 और 1 से लेस होगी। सेकंड में कहता है कि रैंक जो होगी ना वो 3 आएगी, इस m की वैल्यू 3 है यहाँ पे। थर्ड में कहता है कि n जो होगा वो m से, यानी यहाँ पे m जो होगा वो n से लेस और इक्वल होगा। और फोर्थ ऑप्शन कि n माइनस वन ये लेस और इक्वल टू m होगा, मीन्स 2 माइनस वन इज 1 इज लेस और इक्वल टू 3। देखिए अगर आप देखोगे ना ये दो ऑप्शन जो है बिल्कुल डमी से ऑप्शन है, क्योंकि देखिए मैट्रिक्स की ऑर्डर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम m को n से लेस भी ले सकते हैं, ठीक है ना, तो इस पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। हाँ ये यहाँ पे भले ही हो रहा हो इस मैट्रिक्स के लिए, लेकिन इस पे एन और एम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट्स वाई 3 और 4 तो करेक्ट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या इस मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 3 है, तो नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी कट हो गया, बच्चा फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहा था कि रोज नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से, है ना, देखो पहला जो होता है नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कह रहा है कि जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम से या तो इक्वल होंगे या फिर उससे लेस होंगे। ठीक है। तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेम यहाँ पे भी वही कहा कहा है कि नंबर ऑफ रोज माइनस वन ये नंबर ऑफ कॉलम से लेस और इक्वल होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज माइनस वन ये नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इस कारण ये जो है फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट माना जाएगा और करेक्ट होगा भी। ओके, आगे चलते हैं। 27 के बाद हम देखेंगे 28। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। सीएसआईआर ने जून 2000 सीएसआईआर नेट जून 2018 का एक क्वेश्चन है। ठीक है। यस। तो देखिए इसमें क्या कहा है, एक मिनट। ठीक है। तो इसमें कहा है कि ए की जो ऑर्डर है वो m बाई एन है और बी की ऑर्डर n बाई एम है। वे मैट्रिक, है ना, बी मैट्रिक्स वो आर रियल नंबर्स वेयर m इज लेस देन n, m जो है वो n से लेस है। देन ए बी इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, ए बी ऑलवेज सिंगुलर, बी ए इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, ओके, एंड बी ए इज ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है। यस। देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, ओके, और बी मैट्रिक्स है n क्रॉस m ऑर्डर का, बी मैट्रिक्स है n क्रॉस m ऑर्डर का। ठीक है। और यहाँ पे जो m है वो n से लेस है, m क्या है, n से लेस है, ये भी हमें गिवन है। ओके जी। कहता है ए बी। अच्छा एक बात बताना मुझे, ए बी की ऑर्डर क्या होगी, ए बी की ऑर्डर होंगी m क्रॉस m। ठीक है। और ऐसे हम बी ए की ऑर्डर अगर देखें तो ये होंगी n क्रॉस n। ठीक है। अब देखिए m जो है वो n से लेस है, m जो है वो n से लेस है। ओके। यस। तो अब यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा है, ए बी इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, ए बी जो होगा वो हमेशा नॉन सिंगुलर। ठीक है जी, है ना। तो देखिए यहाँ पे ए और बी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ए और बी में से किसी को भी हम जीरो मैट्रिक्स ले सकते हैं। जैसे मान लो ए को हमने जीरो ले लिया, तो ए बी जो है ना ये भी जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा और वो सिंगुलर हो जाएगा, और इसमें कह रहा है नॉन सिंगुलर, तो ये तो डिस्कार्ड हो गया। ऐसे यहाँ पे बी ए नॉन ऑलवेज नॉन सिंगुलर बोल रहा है, बी ए इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने किसी एक को भी जीरो मैट्रिक्स लेता हूँ ए और बी में से,
तो वो कंप्लीट जो प्रोडक्ट रहेगा वो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो फिर कैसा नॉन सिंगुलर हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड। अब क्या है कि ए बी ऑलवेज सिंगुलर होगा और बी ए इज ऑलवेज सिंगुलर होगा। सिंगुलर बोले तो डिटरमिनेंट जीरो। ठीक है। यस। तो कैसे करें अब इसको हम? नहीं क्या? तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम रैंक ऑफ ए बी की बात कर ले, रैंक ऑफ ए बी इज लेसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। इस टाइप का कंसेप्ट हमने देखा है, जिसको हमने प्रोडक्ट रूल कहा था। तो अब देखिए यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी जो होगी लेसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक ही ऑर्डर है एम बाई एन। ठीक है, एक ही ऑर्डर क्या है, एम बाई एन है, और एम जो है वो एन से लेस है। तो जो एक ही रैंक होगी, एक ही जो रैंक होगी एम और एम से लेस होगी, एम या फिर एम से लेस होगी। ऐसे ही बी की जो रैंक होगी वो भी लेस और इक्वल टू एम होगी। ठीक है, बी की रैंक भी क्या होगी, लेस और इक्वल टू एम होगी। अब यहाँ पे इन दोनों का मिनिमम बोले तो वो एम ही आ जाएगा। मीन्स रैंक ऑफ ए बी जो है वो लेस और इक्वल टू एम आ रही है। ठीक है, और ए बी की ऑर्डर भी एम है। तो अभी यहाँ से तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब बी ए को देखते हैं थोड़ा। रैंक ऑफ बी ए इज लेस और इक्वल्स टू रैंक ऑफ, है ना, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। ठीक है। यस। तो अब यहाँ पे रैंक ऑफ बी ए जो है, ये देखिए, इसकी रैंक लेस और इक्वल टू एम और इसकी भी रैंक लेस और इक्वल टू एम। इन दोनों का मिनिमम जो आएगा वो एम ही आएगा, लेस और इक्वल टू एम। तो यहाँ से पता चला कि बी ए की जो रैंक है वो एम से लेस है। बी ए की जो रैंक है वो एम से लेस है। अब यहाँ पे देखिए, है ना, और एम जो है वो एन से लेस है, ये हमें गिवन है ये। तो इससे पता चल रहा है कि रैंक ऑफ बीए जो है ना, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि बीए की जो रैंक होगी वो एन से लेस होगी। अगर बीए की रैंक एन से स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो हम यहाँ से कहेंगे कि जो बीए का डिटर्मिनेंट है, क्योंकि बीए की ऑर्डर क्या है, बीए की ऑर्डर एन है और रैंक एन से लेस है, तो इससे पता चला कि बीए का जो डिटर्मिनेंट रहेगा वो जीरो रहेगा। अगर बीए का डिटर्मिनेंट जीरो है, इसका मतलब बीए अपनी मैट्रिक्स कैसी रहेंगी, सिंगुलर मैट्रिक्स रहेंगी, बोले तो डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो रहे। तो ये था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 ये सी एस आई या नेट जू 2019 का ही क्वेश्चन है। ठीक है। अब इसमें रैंक पूछा है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज करके इसकी रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैट्रिक्स है, इसकी रैंक ही पूछ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज करना होगा। तो देखिए 1 1 1 1 1, 5 रोज है ना, और 5 कॉलम्स है। तो 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स ऐसा कम कह सकते हैं। 1 - 1 करोगे तो यहाँ जीरो आएगा, 2 - 1 करोगे तो इधर 1 आएगा, फिर 1 1 1। ऐसे ही 1 - 1 करोगे तो जीरो आएगा, 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा, 3 - 1 करोगे तो इधर 2 आएगा, फिर 3 - 1 करोगे तो 2 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है। यस। देन ऐसे ही 1 - 1 करोगे तो जीरो आएगा, 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा, 3 - 1 बोले तो 2, 4 - 1 बोले तो 3, 4 - 1 बोले तो 3। ऐसे ही 1 - 1 इज जीरो, 2 - 1 इज 1 3 - 1 is 2, 4 - 1 is 3 और 5 - 1 is 4। ऐसे फिर क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से इनको जीरो बनाएंगे, है ना क्या? यस। तो अब देखिए मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 1 1 1 1 1, फिर 0 1 1 1, ऐसे ही जीरो। अब देखो इसको अगर हमें जीरो बनाना है,
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आएगा, 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आएगा, 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आएगा। ऐसे ही अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो ये 0 0 है ना, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, 3 माइनस 1 है ना, 3 माइनस 1 ये 2 आ जाएगा, और 3 माइनस 1 अगेन 2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको अगर हम 0 बनाए तो ये 0 0, 2 माइनस 1 1 आएगा, 3 माइनस 1 2 आएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, इस टाइप से। फिर हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, तो 1 1 1 1 1, फिर 0 1 1 1 1, 0 0 1 1 1, ठीक है, 0 0 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, फिर 0 0 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 1 इज 2, ऐसे। फिर इस 1 की हेल्प से हम इसके नीचे वाले को 0 बनाएंगे, तो 1 माइनस 1 किया तो 0 आएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो आप देखिए पाइवोट कितने हैं, पाइवोट है 5। कितने पाइवोट है, 5 पाइवोट है, इसलिए इसकी रैंक कितनी होगी, रैंक हो जाएगी, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। इस टाइप से इसको करना था। ठीक है, अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन लग रहे हैं, अब ये क्वेश्चन है MCQ, मीन्स मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, मीन्स एक से ज्यादा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो सकते हैं। ओके, यस, तो देखते हैं, चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है हमें, ए और बी या एन ऑर्डर की रियल मैट्रिक्स है, सच दैट ए बी और बी ए करने पे 0 आ जाता है, और ए प्लस बी इन्वर्टिबल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज ट्रू। ठीक है, रैंक ए की और रैंक बी की सेम रहेंगी, ऐसा इनका कहना है। और कहता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी एन के इक्वल आएगा, नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी एन के इक्वल आएगी, और ए माइनस बी इन्वर्टिबल होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0 आएगा, और ए प्लस बी ये इन्वर्टिबल होगा, ए प्लस बी क्या है, इन्वर्टिबल है। तो इनमें से क्या करेक्ट है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी सेम रहेंगी, क्या लगता है आपको। देखिए यहाँ पे जैसे मैं ए को ले लेता हूँ जीरो मैट्रिक्स, और बी को लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे जीरो मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 ऑर्डर की। ठीक है, तो हमें पता है, देखिए अगर आप ए बी करिए या फिर बी ए करिए तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें ए मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है। और जब आप ए प्लस बी करोगे तो यहाँ पे ए जो है जीरो मैट्रिक्स है और बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 0 प्लस आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो इन्वर्टिबल होती है। मीन्स ये जो हमने एग्जांपल लिया है ये वैलिड एग्जांपल्स है। ओके, यस। अब इसमें क्या कहा है कि रैंक ए की और बी की सेम रहेगी, तो देखिए यहाँ रैंक ए की 0 है और बी की 2 है, तो ये तो सेम नहीं है, इसलिए ये डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, यस। उसके बाद कहा है कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन, ए की रैंक प्लस बी की रैंक का सम जो रहेगा वो एन के इक्वल आएगा। ठीक है, कैसे करें, अब देखिए ए प्लस बी इन्वर्टिबल है, बोले तो इसका डिटरमिनेंट कैसा रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी की जो रैंक रहेंगी वो एन रहेंगी, क्योंकि ए प्लस बी भी एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होना है, और इन्वर्टिबल होने के कारण ए प्लस बी की रैंक एन हो जाएंगी। लेकिन हमें रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी फाइंड आउट करना है ना। तो हमें ये पता है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेसर इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ओके, ये हमने देखा था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए ये रैंक ऑफ ए प्लस बी कितना है, एन है, तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी
इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो एक तो हमें ये पता चल गया यहाँ से कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी जो रहेगा वह एन या एन से बड़ा रहेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे आप, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेसर इक्वल टू एन अगर हम कर पाए तो फिर वो हो जाएगा ये, है ना। जब फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी यूज करें तो देखो, तो फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी क्या था, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेसर इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी प्लस एन। ये था फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी। यहाँ ए बी क्या है, ए बी जीरो मैट्रिक्स है, इसलिए इसकी रैंक तो जीरो हो जाएगी, जीरो प्लस एन इज एन। तो ये देखिए यहाँ से रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी हमको क्या मिल गया है, लेस और इक्वल टू एन मिल गया है। ऊपर में हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और ये दोनों मिलके हमसे कहेंगे, क्या कहेंगे, ये दोनों मिलके हमसे कहेंगे कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन हो जाएगा। इसलिए सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है। अब नलिटी की बात कर लेते हैं, नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन होगा या नहीं। तो आपको अगर पता है रैंक नलिटी थ्योरम, या इसको सिल्वेस्टर लॉ भी कहते हैं, तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये एन है। ऐसे ही रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखिए यहाँ से जैसे दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये आएगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी प्लस नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन प्लस एन, ये होगा टू है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद जैसे रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी क्या है, एन है इस केस में, यहाँ पे हमने एन पुट करना है, और ये एन देख एन प्लस नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एन। ये एन जब इधर जाएगा तो क्या बनेगा, नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू टू एन माइनस एन। यहाँ से हमें पता चला कि नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन। ठीक है, यस, तो ये हो गया, ये इसका मतलब ये भी करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। अब लास्ट में कहा है कि ए माइनस बी इन्वर्टिबल होगा, तो क्या लगता है आपको, ए माइनस बी इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। तो इसको तो चेक करना पड़ेगा हमें, नहीं क्या, इन्वर्टिबल तो इसका डिटर्मिनेंट नहीं क्या, तो अभी कैसे करें इसको, ए माइनस बी इन्वर्टिबल है या नहीं। तो ए माइनस बी को अगर इन्वर्टिबल शो करना है, तो ए माइनस बी का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो शो करना होगा, या फिर ए माइनस बी का ए माइनस बी के इनवर्स के साथ प्रोडक्ट आइडेंटिटी आता है, ये शो करना। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है ये इतने इजीली हो पाएगा। ठीक है, ओके, ए माइनस बी इन्वर्टिबल। देखिए यहाँ से इतने पार्ट से हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है ना वो आपस में कम्यूट कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूट कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। तो ओके, अगर हमने ए माइनस बी का स्क्वायर किया फाइंड आउट तो क्या होगा ये, नहीं क्या, नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, इसको देखना होगा, इतना ये इजी नहीं लग रहा, काउंटर से तो नहीं होगा ये। ठीक, इसके बाद देखो,
क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। बी ऑब्टेन बाय चेंजिंग वन एलिमेंट ऑफ ए, है ना। हमने बी कैसे बनाया, ए में एक एलिमेंट चेंज करके बनाया। लेट आर एंड एस बी द रैंक ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखिए, ए की रैंक कितनी है, ए की रैंक आर है, और बी की रैंक कितनी है, बी की रैंक एस है। ठीक है, तो हमें आर और एस में रिलेशन बताना है। देखिए इसमें से क्या करेक्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अच्छा, बी मैट्रिक्स कैसे बना है, बी बना है ए से, किससे बना है बी, ए से बना है। ए मैट्रिक्स में, है ना, ए मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में एक एलिमेंट चेंज करने पे बी मैट्रिक्स बना है। तो बी मैट्रिक्स की जो रैंक होंगी, ठीक है, बी मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो या तो क्या होगी, एक ही रैंक के इक्वल होंगी, या फिर एक ही रैंक में एक ऐड करने की इक्वल होंगी, या एक ही रैंक में एक कम करने की इक्वल होगी। तो एस इज इक्वल टू या तो आर हो सकता है, या फिर आर प्लस वन हो सकता है, या फिर एस इज इक्वल टू आर माइनस वन हो सकता है। तो इस टाइप से ये, नहीं क्या, इस टाइप से ये आर और एस में रिलेशन बनता है कि या तो आर एस के इक्वल होगा, या फिर आर माइनस वन के इक्वल होगा, या फिर आर प्लस वन के। देखिए इसमें बोला है एस आर के इक्वल नहीं होगा, गलत बात है, एस आर के इक्वल हो भी सकता है। इसमें कहा कि एस जो है आर माइनस वन के इक्वल नहीं हो, जबकि ऐसा हो सकता है, ये भी है। इसके बाद कहा है कि एस जो होगा वो आर प्लस वन से लेस और इक्वल होगा। ठीक है, एस की जो वैल्यू होगी वो आर प्लस वन से छोटी होगी, तो बराबर है ना। एस की जो वैल्यू होगी या तो आर प्लस वन होगी, या फिर आर होगी, या फिर आर माइनस वन होगी, तो करेक्ट है। ऐसे ही ये भी वही है, नहीं, इसमें क्या बोला है, एस की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू आर माइनस वन। तो यस, एस की वैल्यू जो रहेगी या तो आर माइनस वन रहेगी, या फिर आर रहेगी, या फिर उससे आर प्लस वन रहेगी, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, यस। तो इसके लिए जैसा आज के लिए अपन इतने ही रहने देते, मॉर्निंग में देखेंगे 6:30 बजे। ओके।